हेलो क्लास 10th के प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं लाइट चैप्टर के इंटेक्स क्वेश्चन यानी कि मिडिल ऑफ द चैप्टर्स के सॉल्यूशन के बारे में। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है यानी कि पीछे जितने भी चैप्टर्स हो सके उसका इंटेक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ अगर तुम इस चैप्टर के और इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस। हमें प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो इससे पहले कि हम लोग डेफिनेशन के ऊपर जाएं, आओ इसको एक फिगर के बेसिस पे समझते हैं ताकि डेफिनेशन लिखने में हमें सिंपल हो। जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारा कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है, दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये हो गया इसका क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मिरर पे जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। ये हो जाएगा m और ये होगा n, दैट इज अपर्चर, है ना। अपर्चर को m और n के थ्रू डिनोट करते हैं। अब अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली फॉल करेगा, क्या होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली क्या हो रहा है कि फॉल कर रहा है, दो रेज हमने यहां पर बना रखा है। तो क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो कन्वर्जिंग मिरर होता है यानी कि लाइट को कन्वर्ज कर देता है। तो ये कन्वर्ज करके, ये रेज कन्वर्ज कर एक पॉइंट पर मीट करेंगे, है ना। ये लाइट अगेन कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मीट करेंगे और जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। यानी कि जब लाइट रेज पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो वो कन्वर्ज करेंगे और एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस में मीट करेंगे और उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। बस सिंपल सा डेफिनेशन है। आ जाओ डेफिनेशन के बेसिस पे भी समझते हैं। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट होगा टू विच, ठीक है, ऑल द लाइट रेज विच इज पैरेलल और क्लोज टू द एक्सिस, जो कि पैरेलल या फिर क्लोज होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, कन्वर्जेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर वो पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। सेकंड में दिया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर हमें गिवन है कितना, दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो हमें एफ बताना है कि कितना होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2, है ना। तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि 20 दिया है बाई 2, कैंसिल करने पर फोकल लेंथ कितना आएगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा इसका क्या, फोकल लेंथ, एंड दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम सिंपल फॉर्म में तुम इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 पे क्या है, नेम द मिरर। एक मिरर का नाम बताना है तुम्हें, ठीक है, दैट कैन गिव एन इरेक्ट। इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन कौन करता है, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है कॉनकेव के केस में भी होता है और कॉन्वेक्स तो हमेशा करता है ना। कॉन्वेक्स हमेशा इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। कॉनकेव का वो 6th केस याद करो, जब ऑब्जेक्ट को, है ना, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है, पोल और फोकस के बीच में, है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस। जब इसके बीच में रखा जाता है तो इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। एंड इन लार्ज इमेज, यानी इन लार्ज मतलब बड़ा इमेज, और जब बड़ा इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो कॉन्वेक्स केस तो यहां पर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज कैसा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, चाहे उसे किसी भी पोजीशन पे रखा जाए। तो यानी कि कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता इसमें। तो इन लार्ज इमेज का फॉर्मेशन कौन करेगा, सर कॉनकेव करेगा। कौन करेगा, कॉनकेव करेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा हो जाएगा आंसर, दैट इज कॉनकेव मिरर। तो बस हम लोग लिख देंगे आंसर, दैट इज कॉनकेव मिरर। सर कॉनकेव मिरर तो आपने लिख दिया, क्या वो एग्जाम्पल हमें बता सकते हो जिस एग्जाम्पल के बेसिस पे आप बोल रहे हो, ठीक है, चलो देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर, कौन सा है, दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है, ठीक है। तो एक रेज है जो ऐसे गया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया इसका क्या, फोकस, और ये हो गया इसका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। ये हो गया पोल और ये हो गया एम और ये हो गया एन, दैट इज अपर्चर। और जब तुम ऑब्जेक्ट को यहां पर
पोल और फोकस के बीच में रखोगे, एक रेज जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से होकर क्रॉस करता है, और दूसरा रेज ऑफ लाइट जाएगा पोल से जो कि सेम एंगल के साथ डेविएट कर जाता है। तो ये कभी मीट नहीं करेंगे आपस में, तो इसीलिए तुम ऐसे 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 तो ये अपीयर होंगे कि यहां पर मीट हो रहे हैं। तुम देख सकते हो कि यहां पर ऑब्जेक्ट जो है इरेक्ट भी बना है, इरेक्ट यानी सीधा भी बना है, और इनलार्ज मतलब बड़ा भी बना है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अगर तुम ऑब्जेक्ट को ए बी नाम दे देते हो तो इमेज तुम्हारा हो जाएगा क्या, ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश तुम्हें कंप्लीटली बड़ा दिख रहा है एज कंपेयर टू ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसका आंसर लिख सकते हो कि क्यों इसका आंसर कॉनकेव मिरर हुआ है। ठीक है, ठीक है। फोर्थ पार्ट और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा है, व्हाई डू यू प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि हम क्यों प्रेफर करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को एज अ रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर की तरह इन व्हीकल्स। ठीक है, ठीक है, इसका सिंपल सा रीजन क्या होगा, अभी हमने देखा था, क्योंकि कॉन्वेक्स ना डिमिनिश्ड इमेज का फॉर्मेशन करता है। डिमिनिश्ड मतलब क्या, छोटी इमेज का फॉर्मेशन करता है, उसके साथ साथ इरेक्ट इमेज का भी फॉर्मेशन करता है, सीधा इमेज भी बनाता है, और यही रीजन होता है कि इसका हम लोग यूज करते हैं। तो बस इसी तरीके से इसका आंसर लिख दो, है ना, कि कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, है ना, फॉलोइंग रीजंस के कारण इसका यूज होता है। जैसे नंबर 1 पॉइंट में है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड एन इरेक्ट इमेज, हमेशा इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है ना, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज का फॉर्मेशन करता है ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट तो नोट कर लिया हमने। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, द इमेज फॉर्म्ड इन द कॉन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटा इमेज का फॉर्मेशन करता है, और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच कॉन्वेक्स मिरर गिव्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, है ना, और यही रीजन होता है कि ये क्या करता है, एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू जो है वो प्रोवाइड करता है, एक लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है, ताकि पीछे के ट्रैफिक्स को हम लोग नॉर्मली सिंपल तरीके से देख सके, एक वाइड एरिया में देख सके कि हमारे पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, क्या वो नजदीक है या फिर दूर में है, ये सब चीजों को हम पता कर सके। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम ध्यान में रखोगे। तो यहां पर ये क्वेश्चंस हमारे जो है वो फाइनली कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।